हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग आगे का टॉपिक कवर करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का। मैंने पिछले जो वीडियो में डिस्कस किया था कि विद्युत क्या होता है, विद्युत धारा क्या होती है और वो कैसे बहती है, आवेश क्या होता है, विद्युत धारा को मापते कैसे हैं, ये सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट कवर करेंगे। विद्युत विभव में विभवांतर के बारे में जानेंगे। तो विभव और विभवांतर को जानने से पहले विद्युत क्षेत्र को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विद्युत का क्षेत्र, क्षेत्र मतलब क्या होता है, एरिया या फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, जगह बोल सकते हैं, बहुत बड़ा जो जगह घेरा हुआ रहता है वो क्षेत्र हो गया। तो विद्युत का क्षेत्र, तो मैं एक आग का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे कि आग यहाँ पे जलती रहती है, ठीक है, कहीं भी हो आग जलते रहता है। तो आग के पास आप लोग जाते हो तो उसके चारों ओर उसकी गर्मी महसूस होती है कि नहीं होती। ठीक है, तो जैसे जैसे पास जाएंगे तो उसकी गर्मी ज़्यादा महसूस होती है और दूर जाएंगे तो कम होती है। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी गर्मी महसूस होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है। ठीक है, तो एक क्षेत्र तक इसकी गर्मी महसूस होती है, मतलब कि इस आग की जो तीव्रता है, ठीक है, वो कहाँ तक है, इस क्षेत्र तक ही है। या इस आग का जो क्षेत्र है वो कहाँ तक है, जहाँ तक रहेगा वही इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग आग की जगह में विद्युत को रख दें, ठीक है, आवेश को रख दें, विद्युत को नहीं आवेश को रख दें, ठीक है, तो आवेश का भी एक क्षेत्र रहेगा। और इस क्षेत्र में अगर हम लोग जाएंगे या किसी अन्य आवेश को रखेंगे, ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, इसका प्रभाव महसूस करेगा। मान लो कि यहाँ पर कोई आवेश क्यू है, क्यू जो आवेश है यहाँ, इसका जो क्षेत्र इतना है, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि कोई अन्य आवेश पी को ऐसे रख देंगे तो पी इसके कारण कुछ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, अगर दोनों सेम सेम आवेश के हैं, प्लस प्लस हैं, तो प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे। अगर विपरीत आवेश हैं तो आकर्षण का अनुभव करेगा। ठीक है, तो कुछ प्रभाव इसका महसूस करेगा, तो वही क्या कहलाएगा, इसका जिस क्षेत्र तक के इसका प्रभाव महसूस होगा, ये जो क्यू आवेश है या जो ये आग है उसका जहाँ तक प्रभाव महसूस होगा वही क्या कहलाता है, इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। आग के संदर्भ में नहीं कहेंगे, आग को मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, आग से आप लोग इसको समझ सकते हैं। आग की जगह में मैं अगर आवेश रख दूं और या कोई चुंबक, जैसे कि चुंबक को भी ले सकते हैं, चुंबक है। अब चुंबक एक निश्चित दूरी तक लोहे को खींच लेता है, जितना बड़ा चुंबक रहता है उतना उसका आकर्षण रहता है, मतलब चुंबक का भी क्या एक क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ तक वो प्रभाव डाल सकता है। तो इसी प्रकार क्या है, विद्युत में भी एक क्षेत्र होता है। तो विद्युत क्या है, आवेशों का ही तो समूह है ना। तो आवेश का एक क्षेत्र होता है जहाँ पर किसी दूसरे आवेश को रखेंगे तो वो जो दूसरा आवेश है वो इसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर मैं इसको परिभाषा के रूप में बताऊं तो कह सकते हैं हम लोग, आवेश का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो सकती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा है कि किसी आवेश को रखने पर उसका प्रभाव जहाँ तक महसूस होता है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो तीव्रता क्या हो जाएगी, अगर कोई एकांक धन आवेश है, ऐसा धन आवेश है, किसी धन आवेश को हम लोग किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो जितने बल का अनुभव करेगा, जितना तीव्र रहेगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब अभी मैं बताया ना, ये मान लो कि ये क्यू आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब इसके अंतर्गत हम लोग किसी अन्य धन आवेश जैसे कि पी को रख दिए, ठीक है, अब पी को रख दिए तो ये जो पी है वो क्यू के कारण जितने बल का अनुभव करेगा। अगर आग के एग्जांपल समझाऊं तो मान लो कि ये आग है, अब आग के पास में हम लोग खड़े हो जाएंगे तो जितना हमको गर्माहट यहाँ पे लगेगी, ठीक है, जैसे जैसे पास जाएंगे ज़्यादा गर्मी लगेगी, दूर जाएंगे तो कम गर्मी लगेगी। ठीक है, तो जितना गर्माहट हमको महसूस होगा वही क्या कहलाएगा, इस आग की तीव्रता कहलाएगी ना। ये बहुत तेज है आग, ऐसे बोलेंगे ना हम लोग, ये बहुत ज़्यादा तेज है ये, या ये बहुत कम तेज है, ऐसे बोल सकते हैं। उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाएगी, अगर किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग
इसकी स्टडी कर रहे हैं ना, परिभाषा बता रहे हैं। तो एक धन आवेश को, एक एक अंक की धन आवेश को हम लोग अगर इस क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे तो जितने बल का अनुभव करेगा वही क्या कहलाएगा, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका परिभाषा कैसे लिख सकता हूँ मैं, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश को रखने पर, ठीक है। अब आवेश, दूसरा आवेश रख रहे हैं, मैं बोला ना आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। अगर ये क्यू जो ऋण है तो इसमें जो रख रहे हैं वो धन है, तो दोनों आकर्षित करेगा। तो धन आवेश को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मतलब कि ये क्यू के कारण ये जो पी है वो जितने बल का अनुभव करेगा वही क्या कहलाएगा, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा, ठीक है। अगर इसको सूत्र के रूप में लिखूं तो कैसा हो जाएगा, यदि Q जो है वो यहाँ पर रखा गया, यहाँ पे जो Q है, ठीक है। अब मैं इसमें बताया हूँ तो Q और P के रूप में बताया हूँ। तो अगर यहाँ पे ऐसा बताता हूँ इसको, यहाँ पे P है, मान लो कि यहाँ पे कोई आवेश है, इसके कारण यहाँ पे जो Q है वो कुछ बल का अनुभव कर रहा है, ठीक है। मान लो कि F बल को फोर्स से दर्शाते हैं ना, तो इस पर जो बल लग रहा है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यदि Q, तो यदि Q आवेश, धन आवेश रखने पर बल F है, ठीक है। अब कोई Q आवेश रख दिया हम लोग विद्युत क्षेत्र में, एकांक धनावेश, तो उस एकांक धनावेश पर जो भी बल लगेगा वो किसके बराबर होगा, F/Q के बराबर होगा। और यही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको E से हम लोग दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इंटेंसिटी भी बोलते हैं, फोर्स भी बोलते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q। अब F का जो मात्रक क्या है, F बल का मात्रा, ऐसा ही मात्रक जो है न्यूटन होता है, और Q जो है आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये सब जो ऐसा ही मात्रक है उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। इसी में घुमा देता है। और ये जो परिभाषा, मोटा मोटा जो परिभाषा है उसको भी ध्यान में रखना है। तो इसमें समझने वाली कुछ बात भी नहीं है, मतलब समझने वाली बात है, रटने वाली कुछ बात नहीं है। कि विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश है, उसको रख दिए, अब विद्युत क्षेत्र उसके एरिया में चले गए ना भाई, तो उसका प्रभाव तो महसूस होगा हमको। तो प्रभाव महसूस हो रहा है, तो जितना प्रभाव महसूस होगा, जितना बल लगेगा, वही क्या कहलाता है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो विद्युत विभव, तो विद्युत विभव क्या होता है देखते हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा था विद्युत क्षेत्र। मान लो कि एक विद्युत क्षेत्र है, फिर वही बात आ गई, विद्युत क्षेत्र थोड़ा ऊपर बनाता हूँ या परिभाषा लिखूंगा फिर। मान लो कि विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। अब किसी अन्य आवेश को या किसी धन आवेश को, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसी आवेश को अनंत, मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे देंगे, अनंत। मतलब एरिया से बाहर हो गया, क्षेत्र से बाहर हो गया, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, अनंत मान लेंगे, ठीक है। हमको पता नहीं हो कितनी दूर में है, इसलिए उसको क्या कह दिए, अनंत बोल दिए। तो मान लो कि अनंत में कोई आवेश है P, मान लो कि अनंत में कोई आवेश क्या है, P है या Q है, Q ही मानते हैं, आवेश को Q से दर्शाते हैं ना। तो मान लो कि कोई अनंत में आवेश Q है, इसको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक ला रहे हैं मान लो कि, ठीक है। तो इसको लेके आएंगे तो कुछ काम करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, मतलब कि आप उसके ऊपर काम कर रहे हो। वैसे ही अगर ये एक आवेश है तो इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर में किसी बिंदु P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाता है, इसका विद्युत विभव, ठीक है। वही क्या कहलाएगा, ये जो कार्य करना पड़ रहा है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत विभव। मतलब कि किसी आवेश को या एकांक आवेश को अनंत से, ये कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, उसका विद्युत विभव। तो सिंपल सा परिभाषा अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, किसी एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, इसका विद्युत विभव कहलाता है, उस आवेश का विद्युत विभव कहलाता है। अगर मैं स्टैंडर्ड परिभाषा के रूप में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं,
तो ये मेरा एक परिभाषा बन जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होगा जो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में करना पड़ेगा। तो ये विद्युत क्षेत्र है, इस पर जो P बिंदु पर कोई आवेश है, ठीक है, तो उसका जो विभव है वो किसके बराबर होगा? उस कार्य के बराबर होगा जो उस आवेश को अनंत से लेकर के इस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला जा रहा है, मतलब कि विभव कहाँ पर होगा? यहाँ P बिंदु पे आने के बाद उसका विभव नापा जाएगा। ठीक है, और वो विभव किसके बराबर होगा? जो अनंत से इस आवेश को यहाँ तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा है उसके बराबर होगा। ठीक है, अगर इसको मैं परिभाषा के रूप में लिखूँ, सूत्र के रूप में लिखूँ, तो कैसे लिख सकता हूँ? तो यदि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में मान लो कि W कार्य करना पड़ रहा है हमको, ठीक है, तो इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो उसको विद्युत विभव बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत विभव क्या हो जाएगा? ये Q आवेश है, उसको कहाँ? अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, मतलब कि विद्युत विभव क्या हुआ? W/Q, कार्य बटे आवेश। इसी आवेश को लाने में कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए कार्य बटे आवेश। कार्य का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। ठीक है, बटे को प्रति से दर्शाते हैं, जूल प्रति कूलाम। और इसकी जो खोज है वो एक वोल्टा, सान्द्रो वोल्टा ने किया था, इसलिए इसका जो एसआई मात्रक वोल्ट भी कहा जाता है। तो जब भी घरों में जो मात्रक हम लोग दर्शाते हैं तो वोल्ट के द्वारा ही दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या है? अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। अब विभवांतर भी देख लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है। अब अभी अभी मैंने बताया विद्युत विभव के बारे में। अब ये इसका विभवांतर को अगर तोड़ें तो क्या? विभव का अंतर, मतलब कि दो विभव के बीच में अंतर, यही होगा। तो अगर मेरे पास कोई एक विद्युत क्षेत्र है, उसी पे आते हैं। अब मैंने विभव का परिभाषा क्या दिया था? अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना काम करना पड़ता है वो क्या होता है? विद्युत विभवांतर, विभव होता है, ये बताया था। तो विभवांतर क्या हो जाएगा? अब इस बिंदु तक तो आ गया, अब इस बिंदु से विद्युत क्षेत्र में ही दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, उसमें क्या था? अनंत से इस बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ता था ऐसे। इसमें क्या है? इसी के अंदर रहते हुए एक जगह से दूसरे जगह, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है, यहाँ P है, मान लो कि यहाँ Q तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ रहा है वही क्या है? इसका विद्युत विभवांतर है। तो इसका परिभाषा भी वैसे ही तो किसी एकांक या किसी धनात्मक जो आवेश है, ठीक है, मान लो कि P पर कोई धनात्मक आवेश है, उसको विद्युत क्षेत्र के, ये विद्युत क्षेत्र हो गया, इसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? इसका विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसका भी जो मात्रक है, क्योंकि विभव ही है, अगर देखा जाए तो विभव के बीच का जो अंतर है वही है, तो इसका भी मात्रक क्या होता है? ये सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जैसे कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते थे? अमीटर का उपयोग करते थे। वैसे ही इसको मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। वोल्टेज से नापते हैं ना, तो विभवांतर, विद्युत विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कैसे जुड़ा रहता है? तो इसमें जो है बैटरी का जो प्लस वाला जो सिरा है वो वोल्टेज के प्लस वाले सिरे से जुड़ा रहता है वोल्ट मीटर के, और ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो जैसे कि अमीटर में क्या रहता था? श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है, मतलब सीधा सीधा जुड़ा रहता था, लेकिन वोल्ट मीटर में ये समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। देखिए आप लोग, यहाँ से जैसे कि आया धारा आई, तो धारा आई आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, तो हमको यहाँ धारा नहीं मापना है, हमको तो वोल्टेज नापना है ना। और वोल्टेज जो है वो दोनों जो समांतर क्रम में क्या आता है? सेम रहता है। अगर ऐसे कुछ रहता है जहाँ पर तीनों जो है वो एक बिंदु से निकल के दूसरे बिंदु पे जाके मिलते हैं, तो इन दोनों के जो बीच का जो वोल्टेज है, ठीक है, या विभवांतर है, वो क्या रहता है? समान रहता है। पोटेंशियल जो डिफरेंस है, ठीक है, इसी को वोल्टेज कहते हैं, विभवांतर को ही वोल्टेज कह देते हैं। तो इसमें का जो
वोल्टेज है या विभवांतर वो समान रहता है इन दोनों बिंदुओं के बीच का, क्योंकि वोल्टेज क्या है, दो बिंदुओं के बीच का जो क्या है डिफरेंस है, विभव का डिफरेंस, इस बिंदु पर जितना विभव और इस बिंदु पर जितना विभव उनका अंतर है, तो वो अंतर तो सेम रहेगा ना, चाहे यहाँ से ऐसे जाएँ, यहाँ से ऐसे जाएँ या यहाँ से ऐसे जाएँ, इनके बीच का जो अंतर क्या रहेगा, समान रहेगा। इसलिए इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, बैटरी के प्लस वाले से वोल्ट मीटर के प्लस वाले के साथ समांतर क्रम में, जबकि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका विभव और विभवांतर। ठीक है।